Very good morning, class ninth. Please open your books and we shall resume ahead. आगे चलें. Second part, Hitler's rise to power. हिटलर पावर में कैसे आया? Yes. इकोनॉमी में जब क्राइसिस हुआ, राजनीति में क्राइसिस आया, समाज में क्राइसिस आया और ये हिटलर ने इसको अपनी बैकग्राउंड बनाया और धीरे धीरे पावर में आया। आपने देखा जर्मनी में पहले पढ़ाया आपको, इकोनॉमी क्राइसिस हो गया, पॉलिटिक सोसाइटी जो फॉर्म हुई थी, इसके बैकग्राउंड में हिटलर अपनी पावर में राइज होने को आया। ये पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ 1889 में। हिटलर ने बचपन अपना और जवानी गरीबी में बिताई, बहुत गरीब था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होना शुरू हुआ उस समय सैनिकों की ज़रूरत थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो जर्मनी की फ़ौज में इसने भी अपना नाम एनरोल करा दिया। इसने भी अपना नाम आर्मी में एनरोल किया और इसको फ्रंट में मैसेंजर की तरह रखा गया। इसने वहाँ काम किया, एक कॉर्पोरल बन गया और कॉर्पोरल बनने के बाद कुछ बहादुरी के भी काम किए, फिर उसके लिए इसको मेडल्स भी मिले। ये जो जर्मन डिफीट हुई थी पहले बड़ी ख़तरनाक थी, डरावनी थी और वर्सलेस ट्रीटी ने इसको और भी ख़तरनाक बना दिया था हिटलर को। 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशन को भी टेक ओवर कर लिया, अपने अधीन कर लिया और इसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, और ये बाद में पार्टी नाजी पार्टी कहलाई। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, ये इसने इसका नाम रख दिया पार्टी का। और 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो बावारिया पर अपना कंट्रोल करेगा, जगह का नाम है बावारिया का, पर अपना कंट्रोल करेगा, उसको अपने अधीन सीज कर लेगा, छीन लेगा। मार्च किया वो बर्लिन की तरफ और कैप्चर की उसने पावर करने के लिए मार्च किया। बावेरिया को सीज करना था, छीनना था, कंट्रोल करना था, बर्लिन से पावर कैप्चर करनी थी, लगा लेकिन फेल हो गया। और इस दौरान इस असफलता के बाद उसको गिरफ्त में ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको ट्रायल हुआ उसके ऊपर धोखाधड़ी का और बाद में फिर वो छूट गया। नाजीज जो थे पॉपुलर सपोर्ट को, अपनी लोकप्रिय सपोर्ट को अच्छे तरह से इफ़ेक्टिवली 1930 तक नहीं दे पाए थे। ये उस समय जब ग्रेट डिप्रेशन था कि नाजिज्म एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट, सारे जर्मन लोगों का एक मास मूवमेंट बन गया। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है 1929 में बहुत बुरा हाल हुआ था, बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, बैंकों में कुछ नहीं रह गया था, बिजनेस सारे बंद हो गए थे, राइट। जितने वर्कर थे वो अपना जॉब खो चुके थे और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको डेस्टिट्यूशन में जाने की धमकी मिल रही थी, गरीबी में जाने की धमकी मिल रही थी, वो बहुत गरीब हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपोगंडा शुरू हुआ, ठीक है, ओपिनियन
सिचुएशन के ओपिनियन सब तरफ फैलने लगे और इससे आशाएं बंधने लगी कि एक अच्छा भविष्य होगा, एक बेटर फ्यूचर होगा। 1928 में नाज़ी पार्टी को जर्मन पार्लियामेंट में, रिक्सटैग नाम की जगह है जहाँ पर जर्मन पार्लियामेंट है, 1928 में जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसमें नाज़ी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2.6% वोट रिक्सटैग में मिले और बाय 1932 it had became the largest party with 37% वोट्स। 4 साल के अंदर बेटा देख लो, आप देखिए 2.6% से लेकर 4 साल की अंतराल में 32 में उसके पास वोट 32% हो गए। ये देखो किस तरह से नूरमबर्ग में 1938 जब इसकी पावर आई तो किस तरह से लोगों का जमघट। प्रोपोगंडा भी बता दिया मैंने आपको, इन्फ्लुएंसिंग ओपिनियन जो का मैसेज होता है जो सब जगह फैलाया जाता है। इसी प्रोपोगंडा से नाज़ीज़ का मास मूवमेंट हो गया था। ये हिटलर, अडोल्फ हिटलर एक पावरफुल स्पीकर भी था, बहुत अच्छा प्रवक्ता था, बोलता बहुत अच्छा था। उसका जुनून और जो करने का जुनून था या शब्द जो उसके थे लोगों को प्रभावित कर देते थे। जब वो स्पीक करता था, स्पीच देता था, लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। अब जब ये थोड़ा थोड़ा पावर में आने लगा तो उसने लोगों से वादे किए, बहुत सारे वादे किए कि वो अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वर्सेलेस ट्रीटी में जो अन्याय हुआ है और जर्मन लोगों के रैंक, जर्मन लोगों की जो डिग्निटी ख़त्म हुई है वो सब वो वापस रिस्टोर करेगा। उसने यह भी वादा किया कि जो नौजवान या मज़दूर काम से बेकाम हो गए हैं उनको वो रोज़गार भी देगा और यूथ का भविष्य अच्छा बनाएगा, सिक्योर बनाएगा। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जर्मनी के अगेंस्ट जितने भी कंट्रीज़ बाहर ले कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं, जो फॉरेन के इन्फ्लुएंसेस प्रभाव, वो सब उनको वीड आउट करेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। जो देश कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र बना रहे हैं जर्मनी के अगेंस्ट, ये सब को उखाड़ कर फेंकेगा। हिटलर ने थिंक किया कि अब वो एक नए तरीके की, नई स्टाइल की राजनीति बनाए। वो अपने रिचुअल्स जो थे जर्मनी के, उसने सारे पहले समझे, राइट, अपने आप पहले उनका महत्व समझा और फिर मास मोबिलाइजेशन किया, सबको बताया। नाज़ीज़ हेल्ड मैसिव रैलीज़। अब नाज़ियों ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करनी शुरू की, पब्लिक मीटिंग करनी शुरू की और दिखाना शुरू किया कि वो लोग सब हिटलर को सपोर्ट करते हैं और इसी तरह सारे लोगों के अंदर एकता की भावना भी पैदा की। लाल बैनर्स जो हैं, इनका झंडा था जिसमें स्वास्तिक का निशान था और नाज़ी उसको सल्यूट करते थे। उसके बाद रिचुअल के अनुसार, जैसे हम अपने झंडे को करते हैं, राउंड ऑफ अपलॉज हुआ करता था उसके स्पीचेस के बाद, राइट। उसकी पावर को देखने के लिए सभी लोग अपनी तालियों से उसकी गुंजाहट करते थे। अब नाज़ी प्रोपोगंडा
प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। नाज़ी प्रोपोगंडा लोगों के अंदर अपना ओपिनियन जो कुछ भी बताया था सब ने, और मास मूवमेंट ने इसको माना भी था। उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया और हिटलर उनका मसीहा बन गया, उन्हें बचाने वाला बन गया। जैसे जीसस क्राइस्ट को मसीहा कहा गया, सेवियर, ऐसे ही अब हिटलर मसीहा बन गया, एक सेवियर। एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम दियर डिस्ट्रेस, जैसे कि मानो इन लोगों का कोई मसीहा आ गया है, कोई राजा आ गया है, इनको इनके दुखों से, इनकी परेशानियों से, इनकी हारों से बाहर निकालने के लिए जैसे कोई आ गया है। ये एक ऐसी इमेज है जो कैप्चर करती है लोगों की कल्पना, जिनकी सेंस ऑफ डिग्निटी और प्राइड, जिनका स्वाभिमान, जिनकी डिग्निटीज़ सब चूर चूर कर दी गई थी, और जो उस समय एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में रह रहे थे। राइट चिल्ड्रन, पॉलिटिकल क्राइसिस में रह रहे थे। अब ये जो है आपका सेकंड पार्ट शुरू होगा। सेकंड पार्ट, आज हमने हिटलर्स राइज टू पावर पढ़ा कि कैसे वो पावर में आया, एक अदनता सा गरीब बंदा किस तरह पावर में आया और कितने जल्दी वो हो गया। नेक्स्ट उसमें हम अगला थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, वो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके चिल्ड्रन, तो आज आपका होमवर्क हिटलर्स राइज टू पावर अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसमें देखो क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, पीछे उसके नोट्स आपने बनाने हैं। बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। 6 पीरियड अब मुझे SST के मिल गए, जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 5 क्लासें वो भी पढ़ानी, मेरे लिए तो बिल्कुल समय नहीं है रात दिन में। ठीक है बेटा, तो साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स नोट्स बनाते रहिए। सबसे बेस्ट रहेगा कि इस बुक की माई हीरा गाइड जाकर एक नोट्स की बुक ले लो, गाइड ले लो, इजी रहेगा आप सब के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।